देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त आ चुका है। शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है सियासी मोर्चे पर, यह भी जरा समझ लीजिए। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में दूसरी बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत उत्तर प्रदेश के कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से भी 8 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली। इंतजार है शाम के 7:15 बजने का। नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। न्यूज नेशन पर पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का नॉन स्टॉप कवरेज भी लगातार जारी है। और ऐसे में ये बड़ी तस्वीर उस वक्त की जब चाय पर चर्चा नव निर्वाचित सांसदों से प्रधानमंत्री ने की थी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त हाई नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कार्यकर्ता इस वक्त खुशी का इजहार करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अपने अपने तरीके से सभी यहाँ पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मिठाई खिला रहा है तो कोई पटाखे जला रहा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री ने बुलाया उन तमाम सांसदों को जो आज शाम 7:15 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ मंथन किया, संवाद किया, बताया कि मोदी 3.0 का विजन क्या होगा, किस तरीके से अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करेगी नई सरकार 18वीं लोकसभा के दरमियान। और वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से उत्साहित हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो जीते हैं सांसद, जिनका मंत्री बनना तय है, वो आप देखिए। ये सांसद हर्ष मल्होत्रा हैं जो दिल्ली से चुनकर पहुंचे हैं। कुलदीप कुमार को हराया है इन्होंने। पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए हैं, इससे पहले पार्षद रहे हैं, पूर्वी दिल्ली के मेयर रहे हैं। और आज जब दिल्ली प्रदेश दफ्तर पहुंचे हर्ष मल्होत्रा तो उनका स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें जहां पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया है, इस जीत पर बधाई दी और साथ ही बधाई इस बात की भी कि अब नई सरकार में उन्हें जगह भी दी जाएगी। तो ये महाराष्ट्र के बुलढाणा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। अब कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित, अपने अपने नेताओं का नाम उस लिस्ट में देखकर जिस लिस्ट के सांसद आज 7:15 बजे शाम को शपथ लेंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बुल्ढाना में किस तरीके से अपने नेता का नाम लिस्ट में शामिल होने पर उन्हें एक नई जिम्मेदारी देने पर जब मोहर लगी तो लोग भी सड़कों पर उतरे और अपनी खुशी का इजहार किया। ये पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना की तस्वीर जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उत्साहित हैं। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ मौजूद हैं मनसुख मांडविया। आमिर, ओवर टू यू। ये दिखाइए। आप देखिए, मनसुख मांडविया को अहम रोल मिलने जा रहा है, अहम मंत्रालय मिलने जा रहा है। ये बात खबर पक्की कर रहा है न्यूज नेशन। और इस समय उनके घर पर हम मौजूद हैं और जिस तरह से जश्न की तैयारी है, इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद में उनका अहम दर्जा होने जा रहा है। हालांकि वो अहम दर्जे पर रहे भी हैं, लेकिन हमारे साथ जो ये लोग हैं वो आपको बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा से लेकर प्रधानमंत्री आवास और तमाम कार्यालय से लेकर के जो पूरा का पूरा एरिया आप सेंट्रल विस्टा का देखते हैं, उसमें वर्कर्स का अहम रोल है। इसलिए इनको बाकायदा इनवाइट किया गया है। आज आप देख सकते हैं सभी को कुछ इस तरह के कार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। और किस तरह का रोल रहा है सर आपका पूरे सेंट्रल विस्टा को तैयार करने कंस्ट्रक्शन में? हमारा सिविल का रोल रहा है। यहाँ पर हम 8000 वर्कर लेकर के काम कर रहे हैं। आज आप इन्वाइट किए गए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में, क्या फीलिंग है? इसका कोई मतलब तुलना नहीं है। मैं क्या बताऊं, मैं अंदर से इतना खुश हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इन मजदूरों के प्रति कैसे चला जाता है। वो किसी भी तो शुरुआत से रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आप देखिए कि सबसे नीचे तबके के लोगों को सबसे ऊंचे दर्जे पर ला करके उनको इनवाइट करते रहे। कोई अभी की बात नहीं है, कुछ और लोग भी हैं। भैया, आपको भी इनवाइट किया गया है? जी सर, जब से करते थे मैं एक
कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मैं एक सिविल वर्कर हूँ, सिविल का काम करता हूँ। क्या फीलिंग है आपके जहन में? हमारे अंदर तो वो फीलिंग है सर जो मैं आज तक कभी सोचा ही नहीं था। बहुत मैं गदगद हूँ जब से मुझे कॉल आया, जब से बताया गया कि नरेंद्र मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ समारोह में आपको बुला रहे हैं एक वर्कर के नाम पे, जो है कि मैं इतना खुश हुआ कि मैं। माता जी क्या कर रही थी आपकी? अरे मेरी माता जी बार बार कॉल पे पूछ रहे हैं कब जाना है, कब जाना है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। मैं उनको आश्वासन दिया कि हाँ 100% मम्मी जो है नरेंद्र मोदी जी ही शपथ ग्रहण में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके अंदर का उत्साह आप देख सकते हैं जब वो शपथ ग्रहण में शामिल हो गए और प्रधानमंत्री का ये शपथ ग्रहण जिसमें उन्हें शामिल होने का न्योता दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह को भव्य बनाने के लिए खास तैयारियां की गई। संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने चाय पर चर्चा की है। बीजेपी कोटे से इस बार कैबिनेट में अनुभव के साथ साथ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की भव्य तैयारी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ नई सरकार का गठन। मोदी 3.0 की शपथ की घड़ी नजदीक आ रही है। शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन भव्य समारोह का गवाह बनेगा। शपथ से पहले राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पुख्ता इंतजाम हैं। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले कर्तव्य पथ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो पूर्णतः मोदी में हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मोदी के बड़े बड़े बैनर होल्डिंग यहाँ पर लगे हुए हैं। 1962 के बाद मोदी दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जब 8000 लोग वहां पर होंगे, जिनमें की विशिष्ट अतिथि भी वहां पर मौजूद होंगे, उनके सामने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ की तैयारियों के बीच सबकी निगाहें उन चेहरों पर हैं जो कैबिनेट में शामिल होंगे। बीजेपी के कोटे से ज्यादातर ऐसे नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है जो मोदी 2.0 में भी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। बड़े चेहरों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान को मोदी 3.0 में भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। इसके अलावा मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्री बनना तय है। ये सभी 2019 में भी मंत्री थे। इसके अलावा किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, नित्यानंद राय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल इस बार भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अर्जुन राम मेघवाल, राव इंद्रजीत, अन्नपूर्णा देवी, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा भी मोदी कैबिनेट में एक बार फिर शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के कई सीनियर नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन वो मोदी कैबिनेट में पहली बार शामिल हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से जीत कर आए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। देश का सौभाग्य है मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनके मोदी कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। इनमें केरल में पहली बार कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी भी शामिल हैं। सुरेश गोपी त्रिशूल सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की बानगांव सीट से लोकसभा का चुनाव जीते शांतनु ठाकुर भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई का भी कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम और हरियाणा की करनाल सीट से सांसद मनोहर लाल भी मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा खर्च से रवनीत सिंह बिट्टू, बंदी संजय कुमार और अजय टम्टा आज शपथ लेने वालों में शामिल हैं। हर्ष मल्होत्रा, कृष्णपाल गुर्जर, भगीरथ चौधरी, जितेंद्र प्रसाद भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं। संभावित मंत्रियों ने शपथ से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पर चर्चा की और सरकार किस रणनीति के साथ आगे काम करने वाली है इस पर भी मंथन किया गया। शपथ के बाद सरकार
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाली है। उससे पहले दिल्ली में भव्य तैयारी की गई है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसके मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में तमाम तैयारियों को जोर शोर से मुकम्मल किया जा रहा है। तमाम विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी अपने पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की तमाम सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख सकते हैं इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं, इन पोस्टर्स से इन सड़कों को पाट दिया गया है। फिर एक बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देशवासियों का दिल से आभार। तमाम तरीके की जो योजनाएं थी नरेंद्र मोदी की, उन योजनाओं के साथ में तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। गौरतलब है कि शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले दिल्ली की तमाम सड़कों को इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं उनसे पाट दिया गया है। शपथ समारोह की तैयारियां बेहद शानदार तरीके से की गई हैं। उम्मीद यही है कि मोदी 3.0 में देश का विकास पहले से भी तेज रफ्तार से होगा। टीम न्यूज नेशन।